हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैट्रिसेस वाला पार्ट आपका हो चुका है, पोर्शन वो कंप्लीट करा दिया गया है। अब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट चल रहा है, जो कि टॉपिक का नाम है आपका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसके आज सॉल्यूशन पे बात करेंगे। इससे पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन मैं आपको करा चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, और साथ ही साथ उसकी थ्योरम भी कराई थी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां जाके आप चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे अपने टॉपिक की ओर। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहूंगी कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ कि हमारे पास कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो वो कौन सी होती है, राइट। हाँ, तो मेरे पास m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0, इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं अगर इस फॉर्म में होता है। अगर ऐसा होता है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो इट मींस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी ये क्वेश्चन हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद हम सिंपली इसको कैसे ट्रीट करते हैं, इस तरह से कि इंटीग्रेशन करेंगे m dx, जहां पर जो y होगा हमारा ट्रीटिंग, अगर मैं ये कहना चाहूं कि इसके बाद का एक स्टेप है हमारे पास m dx, यहां पर जो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे कि ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट प्लस n dy, जहां पर जो n है मेरा वो क्या है, यहां पर जो भी टर्म्स हम लेंगे n कंटेन्स कर रहा होगा, n कंटेन्स ओनली y terms, that is n does not contain x terms। ओके, ये करना होता है, फिर उसको सॉल्व करेंगे हम, और फिर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वही हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाता है, राइट। तो इसे हम सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझेंगे इस बात को। मैंने एक थोड़ा सा आपको बता दिया वर्किंग रूल की इस तरह से काम करते हैं। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, वो एग्जैक्ट होगी तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगी। अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो उसके बाद हम इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं कि m को ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, और जो n में करेंगे हम n में वो टर्म्स लेंगे जहां पर x की टर्म्स नहीं आ रही हो। और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये लास्ट लेक्चर जो था आपका उसमें थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा क्यों करते हैं। ओके, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो लास्ट लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ठीक है, मैं आपको रेफर करती हूँ कि वो लेक्चर आप जरूर देखिएगा। तो ठीक है, अब इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी उसका। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल पे, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो नाउ एग्जाम्पल हमें दे रखा है, ये हमें सॉल्व करना है कि x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2x स्क्वायर इंटू dy इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, एग्जैक्ट होनी चाहिए। एग्जैक्ट होनी चाहिए तो इट मींस क्या होना चाहिए, देखो ये मेरा m है एंड दिस इज n, है ना। तो यहां पर अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इट मींस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x होना चाहिए, राइट। तो इट मींस मैं यहां से क्या निकालना चाहूंगी, डेल m अपॉन डेल y निकालती हूँ। तो जैसे ही इसको मैं m के रिस्पेक्ट में करती हूँ, मतलब y के रिस्पेक्ट में करती हूँ, तो x एज क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, तो ये 0 माइनस 4y के रिस्पेक्ट में माइनस 4x माइनस 4y, ये आया मेरे पास डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू। अब यहां से मैं डेल n अपॉन डेल x निकालूंगी, क्या आई मेरे पास वैल्यू,
तो y कांस्टेंट 0 माइनस 4y माइनस 4x, है ना। तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास दोनों बराबर है, तो यहां से मैं कह सकती हूं कि यस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x के है। तो हमें दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ऐसा है तो हम इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे हम इंटीग्रेटिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, एम डी एक्स, कैसे, ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, ओके, प्लस एन का इंटीग्रेशन करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में, जहां पर जो मेरा एन है वो क्या है, डज नॉट कंटेन एक्स टर्म्स, ओके। तो अब यहां से m की वैल्यू मैं लिखना चाहूं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वायर dx प्लस एन में वो वाली टर्म्स लेंगे जिसमें x नहीं आ रहा हो, ये वाली y स्क्वायर, इसमें x आ रहा है, इसमें x आ रहा है, तो y स्क्वायर dy आएगा, ओके। तो ये हम लेके चलते हैं। तो यहां से जब हम ये वाली वैल्यूज लेके चलेंगे तो इट मीन्स इक्वल टू 0 भी तो चल रहा है यहाँ पर, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेंगे हम c, ये अभी तो 0 ही चल रहा है, इंटीग्रेशन तो अभी मैंने कराया नहीं, अब करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसे इंटीग्रेट करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्यूब बाई 3 माइनस, अब यहाँ पर क्योंकि y एज ए कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर y बाई 2 माइनस ये 2x y स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि y क्या है एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, प्लस y का यहाँ पे आएगा तो यहीं पे कर दें तो y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू c, ये हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। तो यहाँ से मैं 6 कॉमन ले सकती हूँ, इसे काट दूँ, कट जाएगा 2 से, तो यहाँ से 3 कॉमन लेकर मैं क्या कर सकती हूँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3c। ये मेरी क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना, है सिंपल। तो आपको यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि सॉल्व करते हैं इसको हम, सॉल्यूशन ये दे रखा है, ये तो बहुत सिंपल है, देखने में लग रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर में, बट देखने में इजी, मतलब देखने में लग रहा है ऐसा है, पर ये बहुत इजी है। तो इट मीन्स ये वाला पार्ट मेरा क्या हुआ, ये m हुआ, ये वाला पार्ट पूरा मेरा पास n हुआ। तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल m को करेंगे डेल y के रिस्पेक्ट में और डेल n को करेंगे डेल x के रिस्पेक्ट में, ओके। तो नाउ m को करते हैं हम y के रिस्पेक्ट में, क्या आती है वैल्यू मेरे पास, इसको करेंगे हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 कांस्टेंट वैल्यू, तो e की पावर x अपॉन y, और x अपॉन y का करेंगे क्योंकि y के लिए कर रहे हैं -1, तो x एज इट इज आएगा -1 और -2, तो ये माइनस वाई स्क्वायर, ओके। सेकेंड डिफरेंशियल यही आएगा ना, हाँ। अब इसका करेंगे हम, अब ये दो पार्ट में होगा, ये प्रोडक्ट में होगा, तो कैसे होगा e की पावर x अपॉन y, या अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इस तरीके से डेल बाई डेल एक्स, एन को मैं लिख सकती हूँ e की पावर x अपॉन वाई माइनस x अपॉन वाई e की पावर x अपॉन वाई। अब करते हैं सॉल्व इसे, तो ये क्या वैल्यू आती है मेरे पास, अगर मैं यहाँ से सॉल्व करना चाहूँ डेल बाई डेल एक्स, इसका आएगा मेरे पास e की पावर x अपॉन वाई, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन वाई आ जाएगा, x का 1, ठीक है, माइनस ये x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, इसको एक टर्म मानेंगे और इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपॉन वाई सेकेंड एज इट इज प्लस
फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे e की पावर x अपॉन वाई, x का करेंगे तो 1 अपॉन वाई। ओके, इजी है, देखने में लग रहा था बट वैसे इजी है। तो ठीक है, इसको अगर मैं देखना चाहूँ, यहाँ से कुछ कट रहा है मेरा, ये वाली वैल्यू कट रही है, प्लस माइनस की कट जाएगी तो मेरे पास क्या बचती है, माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर ई की पावर x अपॉन वाई। क्या यही वैल्यू आ रही है? राइट, यही वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स ये क्या आ गया मेरे पास, यहाँ से मैंने देखा डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट जो हमें दे रखी है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ऐसा है तो हम करेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। किस तरीके से? वही कि m dx, यहाँ पर ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, मैं बार बार लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। m dx यहाँ पे y क्या है, ट्रीटिंग एज अ कांस्टेंट, और n में हम वो वाली टर्म लेंगे जो कि क्या हो, हम सॉरी हम n में, हाँ हम n में इंटीग्रेट करेंगे, वो टर्म लेंगे जहाँ पर x नहीं आ रहा हो। ओके, क्यों नहीं आ रहा है इसका रीजन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में जब थ्योरम कराई थी इसकी, तो उसे जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर m की वैल्यू लूंगी मैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन, जहां x टर्म नहीं आ रहा, देखो x यहाँ पे बाहर है, यहाँ पर तो इट मीन्स यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, इक्वल टू, अब इंटीग्रेट करेंगे जब हम तो यहाँ पर क्या आएगा, y एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर x प्लस ई की पावर x अपॉन वाई का यही रहेगा, और x का कर रहे हैं हम तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन वाई, राइट, इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू c। है ना, है सिंपल सा, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये देखने में लग रहा है बड़ा, बट ये बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। ये m है, ये n है, ये n है, ये m है, तो नाउ बढ़ते हैं हम डेल m अपॉन डेल y की तरफ। तो ये इसे करेंगे हम डिफरेंशियल, x एज ए कांस्टेंट तो y का करेंगे तो 1 डेल अपॉन डेल y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉस y। ठीक है, तो इसका क्या आएगा मेरे पास, वैल्यू आएगी मेरे पास डेल अपॉन डेल y के लिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कॉस y का डिफरेंशियल करें तो क्या आएगा, माइनस का साइन y, माइनस साइन y। ओके, अब डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा, डेल अपॉन डेल x करेंगे, यहाँ पर जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 प्लस लॉग x का 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर x और साइन y है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x का क्या आएगा मेरे पास 1 और साइन y एज इट इज, तो 1 और साइन y एज इट इज। ओके, तो अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो दैट इज ये क्या है, डेल m अपॉन डेल y के बराबर है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि क्या, कि दी गई जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन हम इंटीग्रेट करेंगे m dx करेंगे y एज ए कांस्टेंट एंड n dy लेंगे, जहां पर n में जो टर्म्स लेंगे जहां पे x नहीं आ रहा होगा, हम वो टर्म्स लेंगे जिसमें x इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे y प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस कॉस वाई डी एक्स, यहाँ पर y एज ए ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, और यहाँ पर x की टर्म जो आ रही है वो 0, तो दैट इज ये टर्म तो 0 हो ही गई। तो ये बहुत छोटा पड़ जाता है जब हम यहाँ से लेते हैं, तो y एज ए ट्रीटिंग यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगी, आपको बता रही हूँ, लेकिन आपको लिखना होगा जब एग्जाम में कर रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो y कांस्टेंट है तो इंटीग्रेट करें तो x इंटू वाई, x आ जाएगा, यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट x के लिए करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा log x प्लस x इंटू लॉग कॉस y इज इक्वल टू c। तो ये आपका क्या आ गया, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका,
इसको सॉल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल सा है, इसे भी देखने में लग रहा है कि ये थोड़ा खतरनाक वाला है, पर ऐसा नहीं है। तो x माइनस वाई अपॉन हमें क्या करना चाहिए, देखो अलग अलग ब्रेक कर दें, dx dy इस तरह से दे रखा है, अलग अलग ब्रेक कर देते हैं और dx वाले एक साथ ले लेंगे, dy वाले एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखो x वाले लेंगे तो x माइनस ये वाला लेना x वाला, तो y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस वाई स्क्वायर, ये आया dx। इसको m dx प्लस n dy की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ से y dy वाले कॉमन लेंगे प्लस dy और dy ये रहा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy। अब बन गया ये m dx प्लस n dy की फॉर्म में। नाउ अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे हम, ये m है ये n है, ये वाला पार्ट m है ये वाला पार्ट n है, ठीक है। तो मुझे करना है डेल m अपॉन डेल y। तो यहाँ से करते हैं तो ये 0 माइनस ये हम करेंगे प्रोडक्ट वाले रूल से। तो प्रोडक्ट वाले रूल से क्या आएगा हमारे पास, जो डिनोमिनेटर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर और फर्स्ट का डिफरेंशियल करेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशियल क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में तो 1, सेकंड एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सेकंड क्या है ये तो डिनोमिनेटर है, और माइनस इसका करेंगे हम वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है क्योंकि, तो ये आ जाएगा 2y और ऊपर ये y एज इट इज, ठीक है सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर इसको मैं और सॉल्व करना चाहूँ तो ये वैल्यू है मेरे पास किसकी, यहीं कर देती हूँ, ये वैल्यू है मेरे पास, देखो 2y स्क्वायर है प्लस का y स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाहर माइनस भी है तो मैं डायरेक्ट इसे लिख दूंगी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बहुत ईजी है सिंप्लीफाई करना, इसलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। आप लोग साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाइए, पेन पेपर लीजिए और मेरे साथ में सॉल्व करिए इसको, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ओके। तो अब डेल एन अपॉन डेल एक्स लेंगे हम, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो ये 0 प्लस फिर से हम वही करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे फर्स्ट का 1 एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज माइनस यहाँ पर आएगा 2x और ये x एज इट इज। इसको देखेंगे हम तो ये मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 2x स्क्वायर है और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर बचेगा और y स्क्वायर आएगा प्लस का, तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि ये डेल m अपॉन डेल y की इक्वल आया, दैट इज डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। तो यहाँ से मुझे पता चला कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वो मेरी क्या है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मानी थी हमने, राइट। तो इक्वेशन फर्स्ट के रिस्पेक्ट में जो हम करेंगे इसे डिफरेंशियल, तो क्या आएगी वैल्यू मेरे पास m dx, जहाँ पर y क्या है, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, और n dy जहाँ पर n क्या है मेरे पास, क्या है मेरे पास n जो डज नॉट कंटेन एनी x टर्म्स, ओके। नाउ इंटीग्रेट करते हैं हम, तो इंटीग्रेट करते हैं, m हमारे पास ये है, तो x y एज ए कांस्टेंट, तो x का करेंगे, मैं पहले टर्म लिख लेती हूँ, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बहुत सिंपल है, देखने में लग रहा है कि खतरनाक सा है, बट ऐसा नहीं है, ओके। यहाँ पर जहाँ x की टर्म नहीं लेंगे तो ये तो हट जाएगा और मेरे पास आ जाएगा सिर्फ y dy इज इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे y एज ए कॉन्स्टेंट लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई आएगा, y कॉन्स्टेंट तो ये बाहर आ जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो मैं नेक्स्ट उसमें लिख देती हूँ, इसको पहले यहाँ पे लिखती हूँ x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके। ये पूरा dx है प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई था ना, नाउ ठीक है। y एज ए कांस्टेंट है मेरा, तो यहाँ पर ये आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई कांस्टेंट बाहर है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में बन रहा है, ये कुछ वो नहीं बन रहा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स की फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स कि y एज इट इज रहेगा tan इनवर्स क्या होता था x अपॉन ए, और यहाँ पर a क्या है y, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपॉन ए आ जाता था,
तो 1/y आ जाएगा, जो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो प्लस इसका y²/2, देखने में लग रहा था ना टफ है बट इजी है। अब क्या आया मेरे पास, x², यहाँ पर c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट x² -2 tan इनवर्स, मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, 1/2 x/y प्लस y² = 2c। ये मेरा आ गया सॉल्यूशन इसका, है ना, ये सिंपल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपका होमवर्क दे रही हूँ मैं, 3 क्वेश्चन दे रही हूँ आपको होमवर्क में, ठीक है। ये बहुत इजी है, सॉल्व हो जाएंगे इजीली आपसे, ठीक है। अब इसके बाद मुझे लगता है आज के लेक्चर में आपको कोई भी डाउट नहीं बचा हुआ, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इसके और भी मेथड करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी अभी हम रूल्स पे बात करेंगे, अभी इंस्पेक्शन वाला पढ़ेंगे, उसके बाद इसके रूल्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसके 6 रूल है, ठीक है, कहीं कहीं 5 है, कहीं कहीं 6 है, क्योंकि इंस्पेक्शन वाला जो रूल होता है, जहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं, उसको रूल 1 कभी बोलते हैं, कभी कभी नहीं भी बोलते, राइट। तो इसलिए कहीं कहीं पे रूल 5 दे रखे होंगे, कहीं कहीं पे रूल 6 दे रखे होंगे। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है, जो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके, फिर से इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ईजी तरीके से कराती हूँ मैं, ताकि कोई भी डाउट रहे नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।